गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ प्रशांत यादव, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शिकागो। अब स्टूडेंट, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स वाली यूनिट थी, उसके साथ साथ हमारी फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स वाली जो यूनिट थी, वो दोनों हमने एक साथ करी थी और वो ख़त्म हो गई थी। तो आज की क्लास में हम उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, देन आफ्टर हम स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु सेड एबिलिटी ऑफ बॉडी ऑफ एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी टू क्रिएट फोर्स इज नोन एज स्ट्रेंथ। तो बेटा ये जो डेफिनेशन है ये ब्रारो एंड मागे की डेफिनेशन है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट। आइडेंटिफाई ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो हमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बतानी है। देखिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज बनानी है, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें मस्कुलर मूवमेंट नहीं होता। तो ये डेवलपमेंट स्ट्रेंथ के काम आती है, बिल्कुल करेक्ट। डेवलपमेंट एंडोरेंस रॉन्ग, हेल्प इन वार्मिंग अप रॉन्ग। तो राइट आंसर हमारा ए, डेवलप स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, हाउ मैनी मेथड ऑफ डेवलपिंग एंडोरेंस आर देयर। एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए हमने कितने मेथड देखे थे। तो हमने फार्टलेग ट्रेनिंग, कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग और इसके अलावा इंटरवल ट्रेनिंग को देखा था। तो हमारा राइट आंसर 3। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड आर, दिस मेथड इज नॉट कंप्लीट इन नेचर, coach could not arrest athletic performance, the athlete can lose weight during practice, all the above। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका all the above। What do you mean by speed? स्पीड का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था एबिलिटी टू परफॉर्म ए सिमिलर पैटर्न मूवमेंट विद फास्टर रेट ऑफ टाइम। तो एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ मिनिमम पॉसिबल टाइम करेक्ट है। एबिलिटी टू स्टॉप रॉन्ग, एबिलिटी टू डाउन रॉन्ग, none of these be wrong। तो A is right answer। what are पेस रेसेस। तो पेस रेसेस क्या था, ये बेटा एक मेथड था टू डेवलप स्पीड। हमने स्पीड को डेवलप करने के दो मेथड देखे थे, एक हमारा पेस रेसेस और दूसरा हमारा एक्सेलरेशन रन। तो हमारा पेस रेसेस क्या है, एक मेथड है टू डेवलप स्पीड। मैन रन द होल डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट पेस। तो ये करेक्ट आंसर है। मैन स्टॉप द होल डिस्टेंस, ये रॉन्ग है। ऑल ऑफ दीज रॉन्ग हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि कांस्टेंट पेस में या पेस मेथड में हम कांस्टेंट पेस के साथ दौड़ते थे। मैंने बताया था अगर एक एथलीट 800 मीटर रनिंग करता है तो वो फर्स्ट 400 1 मिनट में करेगा, तो अनदर 400 मीटर भी उसको 59 या 58 सेकेंड में कंप्लीट करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर देयर। तो मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबिलिटी के दो टाइप हैं बेटा, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी हमारी वो फ्लेक्सिबिलिटी थी जिसमें हम बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को एक्टिव और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी थी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में हम विदाउट हेल्प बॉडी पार्ट को मूव करा रहे थे, वहीं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में हम हेल्प ले रहे थे किसी एक्सटर्नल वन की। ठीक है, और हमने देखा था कि हमारी जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी थी वो दो टाइप की थी, डायनेमिक और स्टैटिक। ठीक है, तो हमारा हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2। इसके दो टाइप हैं, एक्टिव और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारा वो है, वन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटेड एबिलिटी इज ओरिएंटेशन एबिलिटी एंड अदर टाइप इज। तो अगर एक टाइप की एबिलिटी अगर ओरिएंटेशन एबिलिटी है या कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, तो बाकी की कौन सी है। तो देखिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी भी है, कपलिंग एबिलिटी भी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी का टाइप है। कॉम्परेटिंग एबिलिटी नहीं होता, कॉम्परेटिव एबिलिटीज में नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन फीचर ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग का जो मेन फीचर है, टू लर्न एंड टू implement the training method is easy, no repetition can be done,
और टारगेट इज़ डेवलपिंग एंडोरेंस। तो हमारा ए और सी बोथ आर राइट आंसर, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए और सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसोकाइनेटिक मेथड किसने डेवलप किया? तो बेटा ये जे पेरिन ने डेवलप किया है, क्योंकि एस.सी. बक हमारे फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है ना, और ये पेरिन के द्वारा डेवलप किया हुआ मेथड है 1930 में। इसको 1913 में जे पेरिन ने डेवलप किया था। तो आइसोकाइनेटिक का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये मेथड इन्हीं ने डेवलप किया है, जे पेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एक्सरसाइज सो इन एक्सरसाइज नो मूवमेंट टेक प्लेस। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें मूवमेंट नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था हमारी जो स्ट्रेंथ को डेवलप करने की 3 मेथड हैं, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो हमारा जो आइसोमेट्रिक मेथड है उसमें हम एक्सरसाइज करते समय नो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, यानी कि कोई भी विजिबल मूवमेंट नहीं होता या वर्क डन नहीं होता। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बेटा ये हो जाएगा आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसोटोनिक में मूवमेंट होगा, आइसोकाइनेटिक में साइंटिफिक मशीनरी की हेल्प से हम एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वुड यू पुट शॉर्ट पुट। आप किस तरीके के टाइप ऑफ स्ट्रेंथ में शॉर्ट पुट को कैटेगराइज करेंगे? तो बेटा शॉर्ट पुट में हम 1 टाइम थ्रो करते हैं, तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा। देखिए ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ का एग्जांपल हो जाए, इस कंडीशन में हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ को शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एंडोरेंस। इनमें से कौन सा एंडोरेंस का टाइप नहीं है? बेसिक एंडोरेंस, जनरल एंडोरेंस, स्पेसिफिक एंडोरेंस, स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस अगर ऑन बिहाफ ऑफ टाइम एक्टिविटी देखेंगे तो कोई भी टाइप नहीं है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ टाइम ये एक टाइप हो जाएगा स्पीड एंडोरेंस। ठीक है, तो ऑड वन, वैसे तो ये सारे के सारे राइट आंसर है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारा वो है 400 मीटर स्प्रिंट कम अंडर। तो हमारी जो 400 मीटर स्प्रिंट है बेटा वो एंडोरेंस के किस टाइप के अंडर आएगी? तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन के बिहाफ पे जब आप एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो टाइम ड्यूरेशन के बिहाफ पे सबसे पहले स्पीड एंडोरेंस, जिसमें एक्टिविटी 45 सेकंड तक हो रही थी, 400 मीटर की रेस 45 सेकंड में ख़त्म नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। तो शॉर्ट टर्म एंडोरेंस में ही आएगी ये रेस, क्योंकि ये जो रेस है वो 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक एंड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मिडिल को देखेंगे तो 2 से 10 मिनट तक, और 10 से मोर जो भी जाएगा वो लॉन्ग टर्म एंडोरेंस में जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर विल बी नो वेरिएशन इन पेस इन एक्टिविटी। तो इनमें से कौन से मेथड में वेरिएशन का पेस नहीं होता? फाटलिक ट्रेनिंग मेथड पेस वेरिएशन, क्योंकि फाटलिक का मतलब होता है स्पीड प्ले, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूस ट्रेनिंग में कोई भी पेस वेरिएशन नहीं होता, हम कांस्टेंट पेस के साथ दौड़ते हैं। तो नो पेस वेरिएशन किस में मिलेगा आपको? कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग में, क्योंकि कांस्टेंट पेस के साथ हमें रन करना होता है। तो राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, व्हाट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्पीड। इनमें से स्पीड का रिएक्शन एबिलिटी, स्प्रिंटिंग, एक्सेलरेशन, स्पीड एंडोरेंस। तो स्प्रिंटिंग एक एक्टिविटी है, ना कि टाइप ऑफ स्पीड है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें से एक्टिव और पैसिव दोनों ही टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। बैलिस्टिक इसको मेथड है इम्प्रूव करने का, स्ट्रेचिंग भी इसको इम्प्रूव करने का मेथड है। तो हमारा बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आंसर देखोगे तो ये क्वेश्चन गलत है। 2 आंसर राइट हो रहे हैं, सी और डी दोनों। बैलिस्टिक और स्ट्रेचिंग मेथड है इम्प्रूव करने के, ना कि इसके टाइप है। टाइप एक्टिव और पैसिव होते हैं। इन विच मेथड आ स्ट्रेचिंग डस इन अ रिदमिक वे। रिदमिक वे में अगर स्ट्रेचिंग हो रही है तो इसको हम बेटा बैलिस्टिक मेथड कहते हैं। ये बैलिस्टिक मेथड ऑफ स्ट्रेचिंग है। देखिए स्टैटिक अगर रुके हुए हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्टैटिक, और एक मोशन में परफॉर्म कर रहे हैं तो डायनेमिक। पीएनएफ में हम मशीनरी या साइंटिफिक मेथड ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो 4 मेथड थे फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी पार्ट मूवमेंट विद वन अनदर एंड रिलेशन टू अ डेफिनेट गोल बॉडी मूवमेंट इज नोन एज। तो बेटा इसको हम कहते हैं अडेप्टेशन एबिलिटी। ये अडेप्टेशन एबिलिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग और मूवमेंट फेज इज नोन एज। तो हाई ट्रेनिंग जो डिफरेंशिएशन एबिलिटी में हाई लेवल आ जाता है एक इंडिविजुअल के अंदर, या उसकी जो एबिलिटीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज डिज़ाइंड बाय, तो ये जो मेथड है वो एडमसन एंड मॉर्गन ने डिज़ाइन किया था। बेटा ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया गया है कि हु डिज़ाइन सर्किट ट्रेनिंग। हाँ, तो सर्किट ट्रेनिंग को डिज़ाइन करने वाले हैं एडमसन एंड जीटी मॉर्गन। तो एडमसन एंड मॉर्गन यानी ये आंसर हमारा राइट है। ये लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड में इनकी एजुकेशन हुई थी और वहाँ से इन्होंने ये खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सरसाइज। आपको जो पहला डायग्राम दिख रहा है इसमें टाइप ऑफ एक्सरसाइज को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये जो एक्सरसाइज इसका नाम है फ्लैंक्स, और ये कौन सा मेथड है, ये बेटा हमारा आइसोमेट्रिक मेथड है, क्योंकि यहाँ मस्कुलर मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट। तो मैंने बताया था नो मूवमेंट मीन्स आइसोमेट्रिक, मूवमेंट होगा तो आइसोटोनिक हो जाएगा, वो मेथड चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सरसाइज। आपको सेकंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज, तो इसका भी आंसर राइट हो जाएगा हमारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपको टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बताना, तो बेटा ये एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का टाइप है, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल अपनी किसी एक्सटर्नल हेल्प से नहीं, खुद की हेल्प से काम कर रहा, ये आंसर राइट है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग मेथड। देखिए ट्रेनिंग मेथड आप देख पा रहे हैं एक प्रॉपर सर्किट है ना। तो ये एग्जांपल सर्किट ट्रेनिंग है। सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है, सर्किट ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एंडोरेंस को इम्प्रूव करने का। देखिए सर्किट ट्रेनिंग में क्या करते हैं, हम बहुत सारे स्टेशंस बना लेते हैं, यानी कि हम कुछ पर्टिकुलर प्लेस आइडेंटिफाई करते हैं और एक सर्किट की वे में आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ हर पर्टिकुलर सर्किट पे जाके एक इंडिविजुअल को डिफरेंट एक्सरसाइज करनी होती है। एग्जांपल के लिए जैसे स्टेशन 1 में 5 लोग अगर आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे और वो एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट स्टेशन पे उस मसल्स के लिए रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर हम फर्स्ट स्टेशन पे हैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सेकंड स्टेशन पे हमें लेग एक्सरसाइज करनी है, फिर थर्ड पे हम कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं बेटा, तो ये कौन सा मेथड है हमारा, सर्किट ट्रेनिंग मेथड। सर्किट ट्रेनिंग मेथड मैंने आपको बताया बहुत ही यूज़फुल मेथड है अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा है। हम डिफरेंट सर्किट पे लोगों को प्लेस कर सकते हैं और उस प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा कि जो लोग हैं वो इजीली, एक तो इस मेथड का ये एडवांटेज है कि बेटा हम इस मेथड की हेल्प से ना बहुत सारे लार्ज पार्टिसिपेंट को इंगेज कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन भी बहुत आसान है। जब लोग डिफरेंट सर्किट पे होंगे तो हम उनको ईजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे, उनके जो डेवलपमेंट है या उनकी जो प्रोग्रेशन रिपोर्ट है उसको ईजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग मेथड माना जाता है हमारे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो ट्रेनिंग मेथड है ये हम किसी भी एटमॉस्फेयर में या किसी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप इस तरीके की एक्टिविटी या वेरियस सर्किट को इनसाइड वॉल या हम अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम घर में भी, जिम में भी बहुत सारे स्टेशन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द मूवमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग। आपको जो मूवमेंट दिख रहा है बेटा ये क्या करेगा, ये आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको हेल्प करने में हेल्पफुल है, जो डायग्राम में आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10,000 मीटर इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एंड्योरेंस। तो अभी मैंने बताया था 10,000 मीटर को कंप्लीट करने में हमें 10 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, और 10 मिनट से अगर ज़्यादा लगते हैं तो वो एक्टिविटी किस में चली जाएगी, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में, क्योंकि मिडिल में 2 से 10 और शॉर्ट में 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक और 0 से 45 सेकंड तक स्पीड एंड्योरेंस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन रेस्ट इज टेकन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग। अगर हम किसी भी ट्रेनिंग सेशन के बीच में रेस्ट ले रहे हैं तो वो किस ट्रेनिंग का एग्जांपल है, तो बेटा ये इंटरवल ट्रेनिंग का एग्जांपल। इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, इंटरवल ट्रेनिंग में हम रेगुलर बेसिस पे इंटरवल लेते रहते हैं, एक आइडल रेशियो में इंटरवल लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी को रिकवरी का टाइम मिलता है और हम अच्छे से ट्रेनिंग कर पाते हैं। मैंने बताया नंबर ऑफ रिपीटिशन पे फोकस करते हैं
इन कंपैरिजन ऑफ डूइंग लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज। ये ट्रेनिंग मेथड बेटा एफर्ट एंड रिकवरी के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि फर्स्ट वी हैव टू डू एक्टिविटी एंड देन टेक रेस्ट। तो हमारा जो राइट आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इफ़ एनी इंडिविजुअल व्हेन बैलेंस इज फॉलोइंग अ बॉल दिस इज द टाइप ऑफ, तो ये किसका एग्जांपल होगा बेटा, सॉरी, व्हेन बैट्समैन इज फेसिंग अ बॉल दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। अगर कोई भी बैट्समैन है जो बॉल को फेस कर रहा है, तो बेटा देखिए ये रिएक्शन का एग्जांपल है। सामने से जो बॉलर है बॉल थ्रो करी, वो क्या हो गया, एक्शन हो गया, उसके रेस्पॉन्स बैट्समैन को क्या करना है, बैट से बॉल को हिट करना है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा किसका, रिएक्शन का। और ये रिएक्शन के दो टाइप बताए थे मैंने आपको, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो ये बैट्समैन के लिए सिंपल रिएक्शन है, क्योंकि बैट्समैन जानता है कि वो बॉलर बॉल थ्रो करने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एनी इंडिविजुअल इज यूजिंग बॉल टू इंक्रीज इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेटा ये जो एग्जांपल है वो हमारा स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल है। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के केस में हम स्टैटिक पोजीशन में एक्टिविटी करते हैं और पुशिंग द बॉल हमारा इसी का एग्जांपल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मोशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टेजेस एंड इंडिविजुअल वन कंप्लीट इन 1 मिनट इन ऑप्टेन टू मेजर द स्टमक। हमारा जो क्वेश्चन है, द इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग नंबर ऑफ सिटअप्स इन 1 मिनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ। इससे वो अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है कि वो कितनी देर तक ये उसके लोअर बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितनी पावर जनरेट कर सकता है। तो ये हमारा कई सारे मेथड है, जब आप टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे कि ये लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक करने का एक टेस्ट भी है, जिसको हम कहते हैं सिट अप टेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द ट्रेनिंग द चेज ऑफ हार्ट स्ट्रोक इज़ मोर। इनमें से कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो हार्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो बेटा वो होगी हमारी इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में हार्ट रेट, क्योंकि हम स्प्रिंटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और बीच बीच में रिकवरी लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रेस्ट की ड्यूरेशन में हार्ट रेट 120 डाउन नहीं आती है, तो हम नेक्स्ट रिपीटिशन नहीं करते हैं, क्योंकि इस केस में हार्ट फेलियर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो नंबर ऑफ़ हार्ट रेट की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में होगी, इंटरवल ट्रेनिंग में, क्योंकि इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज की है वो इसमें बेटा बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है ना। अब आपके सामने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का एक चार्ट है ना। इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के चार्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ बॉडी का पता लगाना है। आपको चार्ट को देखते हुए बॉडी टाइप स्कूल चाइल्ड के बारे में बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सब्सटेंस प्रोहिबिटेड एट ऑल टायर इज आउट। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस प्रोहिबिटेड है, तो ये सारे के सारे सब्सटेंस प्रोहिबिटेड है। ये डोपिंग वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि बच्चों को एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी नहीं लेना चाहिए, बीटा 2 एगोनिस्ट और स्टिमुलेंट, कोई भी एक चीज़ इनको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। ये सारे के सारे इलीगल ड्रग्स हैं या प्रोहिबिटेड सब्सटेंस हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस जैसे कि प्रोहिबिटेड एंजाइटी को, यानी कि गुस्से को बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस कैन बी यूज्ड अंडर मेंशन्ड कंडीशन। तो आपको कौन सा सब्सटेंस यूज़ कर सकते हो, तो देखिए हम जो तो वो कैफ़ीन है। कैफ़ीन को हम कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कैफ़ीन क्या करती है, हमारी मेंटल अलर्टनेस को इम्प्रूव करती है। जैसे आप सभी जानते हो कि कॉफ़ी, टी, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स कंटेन करती है कैफ़ीन को, और ये हमारी मेंटल अलर्टनेस को या हमारी नींद को दूर करने में एक हेल्पफुल कंपोनेंट। तो
ये था बेटा आज की क्लास में। और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना है, या क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि ये 3 चैप्टर कंबाइंड है। तो मैं आपको बताऊं इस चैप्टर में हमने ट्रेनिंग की डेफिनेशन जानी, फिर हमने स्ट्रेंथ के टाइप और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के मेथड जाने, ठीक है, ये इस चैप्टर का कंटेंट था। फिर एंडोरेंस के मेथड और एंडोरेंस को इम्प्रूव करने के तरीके, इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के मेथड और उसको इम्प्रूव करने के तरीके, स्पीड के मेथड और स्पीड को इम्प्रूव करने के तरीके, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और कोऑर्डिनेट एबिलिटीज़ के टाइप। और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ नॉन इम्प्रूवेबल कंपोनेंट है, यानी कि हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, इस वजह से उसका कोई भी ट्रेनिंग मेथड नहीं है। वो जेनेटिक होती है, गॉड गिफ्टेड है। अगर हम चाहें किसी भी ट्रेनिंग मेथड से इम्प्रूव करने की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी तो ना, आंसर क्या होगा, नो। लेकिन ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि जो शटल रनिंग एक ऐसी एक्टिविटी जिससे थोड़ी बहुत हमारी जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ हैं उनमें पॉजिटिविटी आती है, थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में था। इसके अलावा सर्किट ट्रेनिंग इस चैप्टर का पार्ट था। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग बहुत से लोगों की बुक में दे रखा है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग इज़ नॉट इन योर सिलेबस। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, एल्टीट्यूड वेरिएशन पे ट्रेनिंग करते हैं। यानी कि कोई माउंटेन पे जाके एक्सरसाइज 5000 फीट की हाइट पे जाके एक्सरसाइज करे, या कोई एक इंडिविजुअल ऊपर से नीचे आके एक्सरसाइज करे, तो एल्टीट्यूड वेरिएशन पे जो एक्सरसाइज होती है वो हाई एल्टीट्यूड एक्सरसाइज होती है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।